नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ जो मित्र हैं हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर जो झटका मशीन का ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार टेस्ट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम झटका मशीन का ट्रांसफार्मर है चेक करना सीखेंगे, किस प्रकार वो चेक किया जाता है। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जो वीडियो है वो एंड तक देखनी है पूरी, क्योंकि जो झटका मशीन का ट्रांसफार्मर होता है उसे चेक करने का एक कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा जिसे अप्लाई करके आप एक खराब और सही ट्रांसफार्मर की पहचान कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों पूरी एंड तक देखनी है, तभी आप समझ पाएंगे कि झटका मशीन का ट्रांसफार्मर है वो किस प्रकार टेस्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों पहले तो ये बात करते हैं कि झटका मशीन का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको चेक करने के लिए एक ऑथेंटिक तरीका है वो क्यों नहीं है। क्योंकि दोस्तों अलग अलग जो झटका मशीन होती है उनके अंदर अलग अलग केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। अलग अलग केवी का ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उनके अंदर अलग अलग ही टर्न लगे हुए होते हैं, और अलग अलग टर्न है तो फिर उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। तो इसलिए हम जो झटका मशीन का ट्रांसफार्मर है उसको मल्टीमीटर से उसका रेजिस्टेंस चेक करके कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते कि वो सही है या खराब है। और एक समस्या तो ये भी आती है कि अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी में अलग अलग गेज की ही वायर डाल रहे हैं और अलग अलग टर्न लगाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनके जो ट्रांसफार्मर होते हैं। अलग अलग ट्रांसफार्मर जो कंपनी बना रही है तो उनके अंदर एक ही जो केवी का ट्रांसफार्मर है तो उनके अंदर डिफरेंस होगा। तो रेजिस्टेंस चेक करके हम मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर खराब है या सही है वो चेक नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका ट्रांसफार्मर को चेक करने का है कि हाई वोल्टेज टेस्टर से हम उसकी आउटपुट वोल्टेज है वो चेक करके ट्रांसफार्मर खराब है या सही है उसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन जो हाई वोल्टेज टेस्टर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के और किसी वर्क के अंदर हमें काम नहीं देगा, वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। सिर्फ एक ये झटका मशीन का ट्रांसफार्मर है उसे ही उससे टेस्ट कर पाएंगे, और एक साथ में वो महंगा भी बहुत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बिना हाई वोल्टेज टेस्टर के ही एक ट्रांसफार्मर खराब है या सही तो वो चेक करना सीखेंगे। 3-4 तरीके बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप बारी बारी से ट्रांसफार्मर खराब है या सही पता कर सकते हैं। तो जो तरीका नंबर 1 है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये 12 केवी का ट्रांसफार्मर है। रेजिस्टेंस से किस प्रकार चेक करना है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर आपको ट्रांसफार्मर बाहर निकाला हुआ है और आपको पता नहीं चल रहा कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर वायर है वो हमारी मोटी होगी, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर जो वायर होती है वो पतली होती है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर रेजिस्टेंस भी कम आएगा, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा आएगा। वो एक सही ट्रांसफार्मर की पहचान है रेजिस्टेंस वाला। तो पहले इसकी प्राइमरी वाइंडिंग चेक करते हैं मल्टीमीटर से। देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस है वो सभी ट्रांसफार्मर का लगभग सेम ही आता है। तो इसकी ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके अंदर रेजिस्टेंस दिखाता हूं मैं आपको। सिर्फ 1 या 2 ओम के करीब इसका रेजिस्टेंस आएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, 1 ओम के करीब इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। ट्रांसफार्मर कितनी भी केवी का है चाहे, उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के करीब ही आएगा। ये 12 केवी का ट्रांसफार्मर है, 1 ओम की वैल्यू ये शो कर रहा है। अब जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो जितने भी केवी का ट्रांसफार्मर है उसके हिसाब से अलग अलग केवी का रेजिस्टेंस अलग अलग ही होगा। तो ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग हम किस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं कि खराब है या सही है, तो इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करें कोई भी ट्रांसफार्मर है तो लगभग 12 ओम से लेकर लगभग 20-25 ओम तक रेजिस्टेंस आ सकता है। वो अलग अलग ट्रांसफार्मर के हिसाब से अलग अलग होगा। तो इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। 12 केवी का ट्रांसफार्मर है, कितना बता रहा है ये देख लीजिए दोस्तों, ये 12 ओम ही रेजिस्टेंस बता रहा है। बीप का साउंड भी देगा। अब ये ट्रांसफार्मर है वो खराब कब होगा, कोई भी ट्रांसफार्मर है अगर
10 ओम की वैल्यू से सेकेंडरी वाइंडिंग है, 10 ओम की वैल्यू से अगर उसकी वैल्यू कम आ रही है तो वो ट्रांसफार्मर है हमारा खराब हो सकता है। लेकिन वो खराब ही है, इसके लिए हमें और भी टेस्ट उस पर करने पड़ेंगे, तभी हम क्लियर कर पाएंगे कि वो ट्रांसफार्मर है हमारा खराब ही है। तो अगर 10 ओम से वैल्यू कम आ रही है तो आपने ये समझ लेना है कि ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो सकता है। वो जो रेजिस्टेंस है मैंने आपको बताया है, रेजिस्टेंस हमारे आने चाहिए लगभग 12-13 ओम से लेकर 20-25 ओम तक रेजिस्टेंस हमारे आने चाहिए। एक तरीका तो इसका ये हो गया। इसके साथ में इसकी जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उनको अलग अलग टेस्ट करना है इस प्रकार कि ये तो आपस में प्राइमरी और सेकेंडरी तो शॉर्ट ना हो। तो ये देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। तो इसकी जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है, इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करना चाहिए मल्टीमीटर। तो बारी बारी से दोनों वायर को टेस्ट कर लेंगे। देख लीजिए, कोई भी कंटिन्यूटी मल्टीमीटर है वो नहीं बताना चाहिए और ये नहीं बता रहा। तो अब जो तरीका दूसरा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो दूसरा तरीका है उसके अंदर हमें दो ट्रांसफार्मर की तुलना करनी होगी। जिस भी ट्रांसफार्मर को हम टेस्ट करना चाहते हैं, सेम उसी केवी का ट्रांसफार्मर हमने नया ट्रांसफार्मर लेना है और दोनों का झटका है उसके अंदर कितना अंतर आ रहा है तो उसको हमने चेक करना है। या फिर रेजिस्टेंस से पहले रेजिस्टेंस से चेक करेंगे और फिर उसके बाद में झटके से टेस्ट करेंगे। तो अब समस्या ये आ जाती है कि ट्रांसफार्मर हमें पता ही नहीं चलता कि ये कितनी केवी का ट्रांसफार्मर है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इस पर लिखा हुआ है कि ये 12 केवी का ट्रांसफार्मर है, लेकिन आपके पास कोई झटका मशीन आए तो उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि उस पर 12 केवी, 15 केवी, 18 केवी, 10 केवी कितना भी है वो लिखा हुआ हो। तो आपने सेम केवी के ट्रांसफार्मर को किस प्रकार पहचानना है, तो साइज के हिसाब से ही आपने ट्रांसफार्मर है वो सेलेक्ट करना है। नया ट्रांसफार्मर लेना है उसी साइज का। मान लीजिए ये एक पुराना ट्रांसफार्मर था, ये देख लीजिए। अब इसको मैंने टेस्ट करना है तो इसी सेम साइज का ट्रांसफार्मर हमने एक नया ट्रांसफार्मर लेना होगा। देख लीजिए, ये दोनों ही सेम साइज के ट्रांसफार्मर हैं। अब सेम साइज के ट्रांसफार्मर है, दोनों का झटका हमें टेस्ट करना है और दोनों का रेजिस्टेंस हमें टेस्ट करना है। तो इसका हमने चेक कर लिया था, जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसका जो रेजिस्टेंस था वो 12 ओम के करीब आ रहा था और जो प्राइमरी वाइंडिंग थी उसका रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के करीब वैल्यू बता रहा था। तो प्राइमरी का लगभग सभी ट्रांसफार्मर के अंदर 1 ओम की वैल्यू बताएगा। तो अब देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर और इस ट्रांसफार्मर के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसकी मैं आपको बता देता हूं। ये जो वाइंडिंग है वो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो वाइंडिंग है वो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी का पहले चेक करते हैं कितना रेजिस्टेंस ये बता रहा है। देख लीजिए दोस्तों, 1 ओम के करीब ही प्राइमरी की जो वाइंडिंग है वो 1 ओम की वैल्यू ही शो कर रहा है मल्टीमीटर। तो प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की। दोनों की प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो सेम आ रहा है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हम टेस्ट करते हैं। ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो सही ट्रांसफार्मर था इसकी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस था सेकेंडरी का वो 12 ओम के करीब बता रहा था। तो अब इसका चेक करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5-6 ओम के करीब बता रहा है मल्टीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी खराब ट्रांसफार्मर होगा, अगर 10 ओम की वैल्यू से अगर नीचे वैल्यू आ रही है सेकेंडरी वाइंडिंग की तो हमें ट्रांसफार्मर है हमारा खराब हो सकता है। तो ये तो बहुत ही कम बता रहा है, 10 ओम से आधा ही बता रहा है, 5 ओम के करीब वैल्यू बता रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर हमें आगे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो शॉर्ट है। दोनों ही जो ट्रांसफार्मर है वो एक ही साइज के ट्रांसफार्मर है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है दोनों के अंदर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ब्लैक वाला, ये ट्रांसफार्मर है हमारा खराब है। तो आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं एक सही और खराब ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस की तुलना करके, ट्रांसफार्मर खराब है या सही है। अब जो एक सबसे आसान तरीका है कि दोनों ट्रांसफार्मर सेम होंगे, साइज के सेम होने चाहिए और उनके झटके के अंदर हम तुलना करेंगे एक सही ट्रांसफार्मर की और एक वो ट्रांसफार्मर जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वो सही है या खराब है।
तो उसी सेम साइज़ का ट्रांसफार्मर हम दूसरा लेंगे और दोनों के अंदर झटके के अंदर कितना अंतर आ रहा है वो चीज़ हम टेस्ट करेंगे। ये किस प्रकार टेस्ट करेंगे, देख लीजिए। आपने एक मास्टर पीसीबी अपने पास रखनी है। कोई भी ट्रांसफार्मर है, आप चेक करना चाहते हैं तो मशीन के अंदर जो पीसीबी लगी हुई है, आप उस पीसीबी से ट्रांसफार्मर मत चेक करें। आप अलग से एक पीसीबी रखें जो बिल्कुल सही हो। तो जो झटका मशीन का ट्रांसफार्मर आप चेक करना चाहते हैं तो वो पहले उस मास्टर पीसीबी जो आपके पास में है उस पर लगाकर टेस्ट करें, उस पर सही झटका वो ट्रांसफार्मर दे रहा है या नहीं दे रहा, किस प्रकार वो झटका दे रहा है। एक बार आपने उस ट्रांसफार्मर को लगाकर देखना है इस पीसीबी में, और फिर एक नया ट्रांसफार्मर उसी साइज का या उसी केवी का ट्रांसफार्मर लेना है और उसका झटका टेस्ट करके देखना है आपने। तो अगर ट्रांसफार्मर का झटका है वो नए ट्रांसफार्मर की तुलना में कम आ रहा है तो ट्रांसफार्मर हमारा खराब होगा, और अगर बराबर आ रहा है, झटका बिल्कुल सही आ रहा है, तो वो ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल सही होता है हमारा। तो इस प्रकार आपने टेस्ट करना है झटका मशीन का ट्रांसफार्मर। वोल्टेज टेस्टर से भी हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो महंगा है और वो और किसी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम नहीं आता है। तो हाई वोल्टेज टेस्टर से अच्छा है ये आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों वो यही है कि आप ट्रांसफार्मर का झटके की तुलना करें। एक सही ट्रांसफार्मर और एक खराब ट्रांसफार्मर की दोनों की तुलना करेंगे तो जो खराब ट्रांसफार्मर होगा उसका झटका है वो कम होगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी का आपस के अंदर मल्टीमीटर में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वो मल्टीमीटर से आप टेस्ट कर लेना। तो यही है दोस्तों ट्रांसफार्मर चेक करने का तरीका। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और साथ में कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है आपको। और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।